दोस्तों, आज माह रबीउल सानी की 10 तारीख पीर के दिन सिर्फ एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपके पूरे साल का, पूरी जिंदगी का नसीब बदल जाएगा। अकाबिरीन फरमाते हैं, माह रबीउल सानी की 10 तारीख पीर के दिन जिस घर में ये एक तस्बीह पढ़ ली जाती है, उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। उस घर में मौजूद बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। आज माह रबीउल सानी के महीने में, बहार के महीने में, रहमतों बरकतों वाले महीने में, अगर आप अपना सोया हुआ नसीब जगाना चाहते हैं, अपने रास्ते से रुकावटों का, बंदिशों का खात्मा करना चाहते हैं, अगर आप लोग बे औलाद हैं और साहिब औलाद होना चाहते हैं, यानी नरीना औलाद से नवाज जाना चाहते हैं, तो फिर इस एक तस्बीह को आज माह रबीउल सानी की 10 तारीख पीर के दिन लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई सड़क पे बैठा हुआ फकीर भी इस खास वजीफे को पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी बादशाही नसीब कर दे। अल्लाह वालों, आज माह रबीउल सानी की दूसरा पीर का दिन है। ये महीना बहुत खास है। इस महीने में नसीब और तकदीर के फैसले होते हैं। अगर आप में से कोई बीमार है, बीमारी लाइलाज हो चुकी है, लाइलाज बीमारी से शिफा के लिए भी आप माह रबीउल सानी की 10 तारीख पीर के दिन सिर्फ एक तस्बीह को पढ़ सकते हैं। अगर आप मकरूज हैं, कर्ज से खुलासी के लिए भी आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, शौहर नाफरमान है, आपकी बात नहीं सुनता, दूसरों की बातों में आकर आपको गंदी गंदी गालियां देता है, इंशाअल्लाह इस खास अमल को पढ़ें, तीर की तरह सीधा हो जाएगा। सिर्फ एक तस्बीह पढ़कर फूंक मार दें। अल्लाह वालों, आज जो वजीफा, जो तस्बीह बताने जा रहा हूं, ये इतनी ताकतवर तस्बीह है, ये इतना खास वजीफा है कि एक बार पढ़ने से चंद दिन, चंद महीने नहीं, पूरी जिंदगी का नसीब बदल जाता है। आज जो लोग, जो मेरे बहन भाई बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, दिन रात मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद भी कामयाबियां मुकद्दर नहीं होती, घर के हालात ठीक होने का नाम तक नहीं लेते, तो आज माह रबीउल सानी की 10 तारीख पीर के दिन ये वजीफा पढ़ लें। अल्लाह वालों, माह रबीउल सानी का महीना कबूलियत वाला महीना है। ये इस्लामी साल की दूसरी बहार है। ये रहमतों बरकतों अजमतों वाला महीना है। अल्लाह वालों, जो लोग माह रबीउल सानी के महीने में अभी तक रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा ना करा सके, वो आज माह रबीउल सानी की 10 तारीख पीर के दिन इस वजीफे को लाजमी पढ़िएगा। ये वजीफा कोई आम वजीफा नहीं, ये वो वजीफा है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है, मांगने वाले को फकीरी से बादशाही पर ले जाता है। अल्लाह वालों, आज माह रबीउल सानी की 10 तारीख पीर के दिन सहाबाए किराम की कामयाबी का, पैगंबरों की कामयाबियों का, रसूलों की कामयाबी का वो राज बताऊंगा। आज हर कोई ये समझता है कि पैगंबरों ने आज तक जो मांगा, रसूलों ने जो मांगा, सहाबाए किराम ने जो मांगा, वो भी यही कुरान पढ़ते थे। अल्लाह वालों, वो भी यही कुरान पढ़ते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही मांगते थे, नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे, वजीफे पढ़ते थे, तस्बीहात पढ़ते थे, आमाल करते थे। उनकी हर हाजत फौरन पूरी हो जाती थी और हमारी हाजत पूरा होने का नाम तक नहीं लेती। अल्लाह वालों, उनकी कामयाबी का राज ये था कि वो जब भी कोई वजीफा पढ़ते, सबसे पहले रब्बे करीम से अपने गुनाहों की तौबा करते, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए सारी सारी रात इबादत करते। आज मैं या आप, कोई भी जरूरतमंद कोई वजीफा पढ़ता है तो सिर्फ रब्बे करीम से अपनी हाजात के लिए, अपने मकसद के लिए जिद करके मांगता है। हम वजीफा पढ़ लेते हैं, तस्बीहात भी कर लेते हैं, रातों को जाग भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वजीफों का फायदा क्यों नहीं होता? हमारी नीयत साफ नहीं होती। क्योंकि जब हमारी दुआएं कबूल हो रही होती हैं, उस वक्त हम लोग तकब्बुर कर जाते हैं, और तकब्बुर अल्लाह पाक को बिल्कुल भी पसंद नहीं। तकब्बुर करने वाले के आमाल अकारत कर दिए जाते हैं, उसके मुंह पे मार दिए जाते हैं, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। और जो बंदा फर्ज नमाज नहीं पढ़ता, उसका नफिल भी कबूल नहीं होता।
हत्ता कि अगर कोई फजर की नमाज ना पढ़े और ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह तशरीफ ले जाए, उसकी ईद की नमाज काबिल कबूल हो सकती नहीं, क्योंकि फर्ज कबूल नहीं तो कुछ भी कबूल नहीं। इसलिए फजर की नमाज पढ़ने का क्यों एहतमाम करने का कहा गया है कि आप लोग फजर की नमाज पढ़े, उसके बाद ही आप लोग ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे। बास मसाजिद में तो फजर की नमाज के फौरन बाद ही ईद की नमाज पढ़ा दी जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो नमाज है ये बहुत खास नमाज है। लोग ईद की नमाज को खास समझते हैं, हालांकि फर्ज नमाज की बहुत अहमियत है। अल्लाह वालों, आज अगर आप लोग अपने खास मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो फिर आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। आज माह रबीउल सानी की 10 तारीख है, पीर का दिन है। अल्लाह वालों, पहले अल्लाह पाक से इस्तगफार करो। बाज़ औकात ऐसा होता है कि हमारी गुनाहों की वजह से पकड़ हो जाती है। जब इंसान रब की गुनाहों की पकड़ में आ जाता है, आप दिन रात एक कर लें, आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते जब तक आपके गुनाहों की तौबा कबूल ना हो जाए। आज मैं अल्लाह वालों का वो राज बताऊंगा, जिस तरीके से इस वजीफे को पढ़ना है, मैं गारंटी देता हूं कि आप रब्बे करीम से आज जो भी मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा। आज एक तस्बीह आपके नसीब और तकदीर के फैसले कर देगी। 30 नस्लों की तकदीर बदल जाएगी। एक दिन में हर हाजत, हर मकसद पूरा इंशाअल्लाह हो जाएगा। जिसको यकीन नहीं आता वो आज माह रबीउल सानी की 10 तारीख पीर के दिन ये वजीफा खुद भी कर ले, दूसरों को भी बताए। आज का वजीफा उन बेटियों के लिए है जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। रिश्ते होते हैं तो टूट जाते हैं, रिश्तों में बंदिश है, रिश्तों में रुकावट है। बेटियों के बेहतरीन रिश्तों के लिए आप एक तस्बीह पढ़ें, माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। इसके अलावा अगर आप में से कोई कर्जदार है, कर्ज इतना के खत्म होने का नाम नहीं लेता, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए आप ये एक तस्बीह पढ़ लें, कर्ज से खुलासी हो जाएगी। अगर आप में से कोई बीमार है, ला इलाज बीमारी में मुब्तला है, बीमारी से जान नहीं छूट रही, बीमारी से मुकम्मल शिफा नहीं मिल रही, आज इस खास तस्बीह को पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको शिफा कुल्ली नसीब करेगा। अगर नाफरमान औलाद है, नाफरमान शौहर है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आप में से कोई दिन रात मेहनत करता है, बास औकात इंसान रातों को जागता है, मेहनतें मुशक्कतें करता है, कामयाबियां नहीं मिलती, काम होते होते रह जाते हैं, बना बनाया काम भी खराब हो जाता है। आज जो वजीफा बताने जा रहा हूं, जिस तरतीब से बताने जा रहा हूं, माह रबीउल सानी की 10 तारीख पीर के दिन अपने घरों में बैठकर दुकान दफ्तर कारोबार जहां मौजूद हैं, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। हत्ता कि आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि आपने माह रबीउल सानी की 10 तारीख पीर के दिन इस एक तस्बीह को लाजमी पढ़ना है। खुद भी पढ़े, दूसरों को भी बताएं। अल्लाह वालों, माह रबीउल सानी का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज देखते ही देखते माह रबीउल सानी की 10 तारीख आ चुकी है। अल्लाह वालों, मुहर्रम का महीना गुजर गया, सफर का महीना भी गुजर गया, रबीउल अव्वल का महीना भी गुजर गया। अब रबीउल सानी का महीना हम सब के दरमियान जारी सारी है। उसके भी 9 दिन गुजर चुके हैं और आज 10वां दिन है। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब आपको वक्त मिले इस खास अमल को पढ़ लें। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर मगरिब ईशा किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा कर सकते हैं। हत्ता कि अगर रात के 10, 11, 12 भी बज जाए तब भी आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को लाजमी पढ़ना है। माह रबीउल सानी की 10 तारीख पीर के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ना है, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है। अगर आज जिस मौके को जाया कर दिया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अल्लाह वालों, बस इस अमल को पूरी तवज्जो ध्यान के साथ पढ़ना है, खुलूस नियत के साथ पढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इस अमल को बगैर तजवीज के पढ़ दें। अल्लाह वालों, आज माह रबीउल सानी की 10 तारीख पीर का दिन है। आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने दुआओं में जरूर शामिल होना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता।
मेरे मौला तुझे अपनी तेरी बादशाहत का वास्ता, तुझे तेरी खुदाई का वास्ता, आज तेरे सामने मांगता भिखारी फकीर बनकर बैठे हैं। मेरे मौला आज तुझसे मांग रहे हैं, तुझसे हाजत कर रहे हैं। मेरे मौला हमारी तमाम नेक जायज हाजत को पूरा फरमा। मेरे मौला हम सब के मुकद्दरों को सवार दे। मेरे मौला हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला जिनके वालिदैन इस फानी दुनिया से इंतकाल कर गए हैं उन सब की बख्शिश व मगफिरत फरमा। मेरे मौला हम सब की मदद का बेहतरीन इंतजाम फरमा। उम्मत मोहम्मदी पर रहम करम जारी फरमा दे, मदद का बेहतरीन बंदोबस्त फरमा दे। मेरे मौला हमें आदिल और नेक हुक्मरान अता फरमा। मेरे मौला हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा, बेहतरीन रोजगार हलाल रिज़्क़ अता फरमा। मेरे मौला जो बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं उनके बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। और जो मेरी बहनें शादीशुदा है उनकी इस्तेवाजी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो रही है। लोग शर अंगेजी कर रहे हैं, मियाँ बीवी के दरमियान फूट डाल रहे हैं, जिनका हंसता बसता आशियाना तबाह हो रहा है। मेरे मौला तू सब कुछ जानता है, दिलों के बेहतर हाल जानने वाला है। हम सब पर अपना खास नजर करम फरमा, नजर रहमत फरमा। उन बच्चियों का टूटा हुआ घर दोबारा बसा दे, जो रूठे हुए उनको दोबारा मना दे। मेरे मौला हमें हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि आज माह रबीउल सानी की 10 तारीख है, पीर का दिन है, नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। अल्लाह वालों आज का ये खास अमल हरगिज नहीं छोड़ना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि दूसरों के लिए भी आसानी हो सके। अब आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। जैसे ही आप दुरूद पाक पढ़ लें फिर अपने मकसद की नियत करें कि आप फला मकसद के लिए पढ़ना चाहते हैं, फला हाजत के लिए पढ़ना चाहते हैं, फला बीमारी के लिए पढ़ना चाहते हैं, फला परेशानी के लिए पढ़ना चाहते हैं। यानी कि आपने अपने मकसद की अपने अल्फाज में नियत करनी है। अपने खास मकसद को जहन में रखें। अगर आप लोग मकरूज हैं, कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं, तो फिर आप लोगों ने कर्ज से निजात की अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है और नियत करनी है। उसके बाद इस अमल का आगाज करना है। बे औलाद है तो साहिब औलाद होने के लिए आप लोग अल्लाह पाक की बारगाह में नियत करेंगे। इसी तरह से जो आपका मकसद है, जो हाजत है, जो मामलात है, सबको अपने जहन में रखें, नियत करें और फौरी तौर पर आप लोगों ने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की तौबा कर लेनी है। रब्बे करीम को राजी करने के लिए जिस तरह सहाबाए किराम ने रब को राजी किया था, करते थे, आपने एक कुरानी आयत को पढ़ना है। याद रखिएगा, तौबा इस्तगफार करना, अपने गुनाहों की तौबा करना आपके सोए हुए नसीब को जगा देता है, बदकिस्मत के ताले को खोल देता है। जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की निदामत और शर्मिंदगी से तौबा करता है तो अल्लाह करीम ऐसी ऐसी जिंदगियों से, ऐसे ऐसे मामलात से, ऐसे ऐसी हमारी शर अंगेजियों से हमें बचाता है जिसका हम लोग गुमान नहीं कर सकते। अल्लाह वालों, आज अगर अल्लाह पाक आपको चाहे कि आपको नवाजे तो जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर होती चली जाए, तो आप लोगों ने अल्लाह पाक की ये बड़ी ही कुरान पाक की बेहतरीन आयत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसको पढ़ना है।
जिसमें हर कदम पर कामयाबी का राज छुपा हुआ है, जिसमें जिंदगी की तमाम रुकावटें, बंदिशें हटा ली जाती हैं, परेशानियां खत्म कर दी जाती हैं। यकीन कीजिएगा, खुद की तारीफ और बड़े बड़े बोल बोलने से अल्लाह की पनाह कीजिए। अल्लाह को गुरूर और तकब्बुर बिल्कुल नहीं पसंद। बास औकात इंसान जाने अनजाने में कोई ऐसी बात कर देता है जिससे रब की पकड़ में चला जाता है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। यकीन कीजिए, ये आयत आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकती है। अल्लाह वालों, हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। इंसान का ज़मीर उसे इसके गुनाहों की तलकीन करता है कि आपने कहीं किसी की दिल आज़ारी तो नहीं कर दी, झूठ, गीबत, बहतान या कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया जो रब को नाराज कर बैठे। आपने निदामत कर शर्मिंदगी के साथ कानों को हाथ लगाते हुए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दो बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। अपने गुनाहों को जहन में रख के पढ़ना है। इस तरह से आपने पढ़ना है गोया अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ जोड़कर तौबा कर रहे हैं, रो रहे हो। अगर रोना ना आए तो कम से कम रोने जैसी शक्ल आप लोगों ने लाजमी बना लेनी है। नबी पाक का फरमान है कि अगर रोना ना आए तो कम से कम रोने वाली शक्ल तो बना लो, ऐसी शक्ल तो बना दो जो तुम्हें लगे कि हाँ ये रोने वाली है। अल्लाह वालों, वो रब तो रोने वाली शक्लों से भी राजी हो जाता है। सोचे वो कितना गफूर रहीम है। एक माँ जब अपने बच्चे से राजी होती है, अपना तन मन धन सब बेचकर अपने बच्चे की तमाम हाजात पूरी करती है, जरूरियात पूरी करती है। यहाँ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात हो रही है, जो कि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, जो कि जब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर आता फरमा देता है। बस हमें मांगना नहीं आता। आज हम लोगों ने अल्लाह पाक से पूरे तवक्कुल के साथ, जुस्तजू के साथ मांगना है। इंशाअल्लाह वो अल्लाह पाक जरूर हमारी बातों को सुनेगा। अल्लाह वालों, गुनाहों की तौबा करें। जैसे ही आप लोग अपने गुनाहों की तौबा कर लें तो फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो आज की खासम खास तस्बीह है। आप लोगों ने तीसरे कलमे का वजीफा है। तीसरे कलमा जैसा होता है आपने उस तरीके से पढ़ना है। ये जो कलेमात हैं ये तीसरे कलमे में मौजूद हैं। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आपने इस तरह से कलमा पढ़ना है। रब्बे करीम से वो मांगना है जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। आज आपकी हर नामुमकिन हजत एक बार इस तस्बीह को मुकम्मल करते ही पूरी हो जाएगी। ये तीसरा कलमा अर्श इलाही को हिला कर रख देता है, तकदीर के बंतालों को खुलवा देता है, रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है, नस्लों को शादो आबाद कर देता है। आपने सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर को पढ़ना है। सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर एक बार हो गया। सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर दो बार हो गया। सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तीन बार हो गया। इस तरह से आपने तीसरे कलमे को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 100 दानों वाली एक तस्बीह मुकम्मल पढ़नी है, ना कम पढ़नी है ना ज्यादा पढ़नी है। एक तस्बीह का मतलब एक तस्बीह ही है। हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। 100 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह वालों, वजीफा पढ़ते वक्त आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने ये एक तस्बीह पढ़ते दौरान किसी से बात कर ली या किसी ने आपको बुलाया तो वजीफा का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। अल्लाह वालों, तीसरे कलमे में रब का शुक्र भी है, रब की तारीफ भी है, अल्लाह की बड़ाई भी है। और जब आप अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, अल्लाह की वहदानियत को बयान करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से पूछता है ये कौन है जो बंदा एक साथ रब की बड़ाई भी बयान करता है, रब का शुक्र भी अदा कर रहा है, रब्बे करीम से रब की अजमत के मुताबिक मांग भी रहा है। मेरा रब फरमाता है उस बंदे को इतना नवाजो कि दुनिया उस बंदे की कामयाबी को देखने दूर दूर से आए। बास औकात अल्लाह बाकी तमाम लोगों को दिखाने के लिए इतना नवाज देता है कि दूसरों को भी कदर हो कि काश हमने भी इस एक तस्बीह को पढ़ लिया होता,
अल्लाह वालों, ये एक तस्बीह आपकी नस्लों के रिस्क का इंतजाम करवा सकती है, 7 नस्लों की मुश्किलात परेशानियों का खात्मा कर सकती है। आपने एक तस्बीह तीसरे कलमे के पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, तीसरे कलमे से आपने खजाने लूट लिए, रब्बे करीम को राजी कर लिया, रब को मना लिया, अपनी हर हाजत को पूरा करवा लिया। अब आखिर में रब का शुक्र अदा करना है। जो बंदा रब का शुक्र करता है, रब उसकी इज्जत में, माल में, जान में बरकत वुसअत अता फरमाता है। जो नाशुक्री करता है रब की, फिर रब उससे सब कुछ छीन लेता है, चाहे वो रिस्क है, दौलत है, चाहे वो इज्जत है, चाहे वो उसकी खराब आखिरत है। सिर्फ एक कुरानी आयत को पढ़ना है और ये आयत है अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है और ये आपका अमल, ये आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। यकीन कीजिएगा कि 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ते ही, अल्लाह करीम का शुक्र अदा करते ही आपके सालों के फंसे हुए काम निकल जाएंगे, तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे, मुश्किलात हट जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिस चीज में हाथ डालोगे सोना हो जाएगी, जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबियां मुकद्दर हो जाएंगी। कोशिश करें अव्वल आखिर आप लोग कम से कम 3-3 बार तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी वो बेहतरीन दुरूद है जो दुरूद अल्लाह पाक भी अपने हबीब पर भेजते हैं। कुरान पाक में ये दुरूद पाक आया। अल्लाह वालों, नबी पाक ने हमें ये दुरूद पाक पढ़ने का क्यों मशवरा दिया, क्यों कहा कि सबसे ज्यादा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करो? वजह यही है कि एक बार जब आप लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह पाक आप पर 10 बार पढ़ेगा। हमारा दुरूद पढ़ना हमारे नबी को फायदा दे या ना दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हमें दुरूद भेजना, सलाम भेजना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों की बेहतरी के लिए ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरी जात पर दुरूद भेजें। जितना मुझ पर दुरूद भेजेंगे, अल्लाह पाक आप पर उतना ही सलामती भेजेगा, आपके दर्जात बुलंद करेगा, गुनाहों को मिटाएगा, नेकियों को बढ़ाएगा। क्योंकि दुरूद इब्राहिमी वो खास दुरूद है जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। उनकी आल पर भी दुरूद जाता है, नबी पाक पर भी दुरूद जाता है, नबी पाक की अहले बैत पर भी दुरूद जाता है। अल्लाह वालों, दुरूद इब्राहिम की फजीलत बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि हर नमाज में, यानी हर नमाज की कबूलियत ही दुरूद इब्राहिमी पढ़कर होगी। जो लोग नबी पाक की अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, जो लोग अहले बैत की इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते, जो लोग यजीद को रज़ी अल्लाहु अन्हा व रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं, अल्लाह वालों मेरी तरफ से तो उन पर लानत है, मेरी तरफ से भी लानत और मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ से भी लानत। क्योंकि यजीद ने क्या कुछ नहीं किया ये आप लोग जानते हैं। अल्लाह पाक हमें यजीदियों से भी बचाए और हमेशा हुसैनियों के दरमियान जिंदा रखे, जावेद रखे। आमीन आमीन आमीन। कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम जरूर लिखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह पाक आप सब का हामी नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।